छूट गया अगर एक भी पंचतत्व तो होगा नुकसान। आपने वास्तु के बारे में पिछली बहुत ही पोस्टों से जाना होगा, इसलिए आगे भी आप वास्तु के बारे में जानेंगे। लेकिन आज हम आपको वास्तु के साथ पंचतत्व के बारे में बताएंगे। आपने पंचतत्व के बारे में सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना है तो आज की इस पोस्ट में आपको हम वास्तु के बारे में और पंचतत्व के बारे में बताएंगे। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह 5 तत्व है वायु, आकाश, धरती, जल और अग्नि है। जब व्यक्ति के शरीर में इन 5 तत्वों में कमी आती है या असंतुलन हो जाता है तो उसके शरीर और दिमाग अस्वस्थ होने लगता है। इसी तरह मकान में भी इन 5 तत्वों का असंतुलन होने पर मकान में रहने वाले सदस्यों के शरीर और दिमाग पर भी विपरीत असर पड़ता है। आइए जानते हैं इन 5 तत्वों के बारे में। वायु और पंचतत्व। आकाश, वायु, जल, अग्नि और धरती। तो पहले जानते हैं आकाश तत्व के बारे में। आकाश का मतलब है खाड़ी स्थान। आकाश अनंत है, जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसी अनंत आकाश से हमारे सारे संसार का अस्तित्व है। वास्तु के अनुसार घर में आकाश की जगह आंगन को दी गई है। आंगन ज्यादातर घर के बीच में बनाया जाता है और इसे खुला रखने के बारे में वास्तु में बताया गया है। इस भाग के खुले रहने से मकान में सूर्य की ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वास्तु में यह बताया गया है कि मकान की पूर्व दिशा तथा उत्तर दिशा का हिस्सा दक्षिण दिशा तथा पश्चिम दिशा के भाग की बजाय नीचा रखना चाहिए, ताकि दोपहर होने के बाद सूरज की खतरनाक रोशनी से शरीर की रक्षा हो सके। अक्सर यह सुनने में आता है कि अमुक मकान में भूत प्रेत का साया है। इसके होने की मुख्य वजह यह है कि मकान में आकाश और वायु तत्व का असंतुलन है। व्यक्ति के मानसिक रोग होने की वजह भी इन दोनों तत्वों का असंतुलन होना है। इसलिए मकान में आकाश तत्व का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती रहे और इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आए, इसलिए वास्तु में अलग अलग नियम दिए गए हैं। मकान में पूरब और उत्तर दिशा के भाग को अधिक खुला रखना चाहिए तथा इस दिशा की सतह नीची होनी चाहिए, जिससे कि मकान के सुबह के समय में सूर्य की रोशनी और वायु आसानी से प्रवेश कर सके। मकान के पश्चिम और उत्तर दिशा में हवा के लिए जगह रखनी चाहिए, क्योंकि वास्तु में इन दिशाओं का वायव्य कोण कहा जाता है। हवा को पाने के लिए मकान के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, बरामदे, कूलर आदि की दिशा वायव्य कोण में होना चाहिए। जल तत्व। आप हर रोज सुनते हैं कि जल की जीवन है और जल को बचाना कितना जरूरी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पानी दान को पुण्य का स्रोत बताया गया है। पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है और इससे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक इसी तरह मकान में रहने वाले लोगों के लिए मकान में पानी का सही से प्रबंध होना जरूरी होता है। इस बात का ध्यान मकान के स्वामी को खास तौर पर रखना चाहिए। भगवान ने पानी तथा जल का सही से संतुलन किया है और जब इस संतुलन में समस्या आती है तो बाढ़ और सूखा आता है। आप अच्छे ज्योतिष से पूछकर पानी के लिए सही दिशा का प्रबंधन करें। अग्नि। 5 तत्वों में अग्नि को भी खास स्थान दिया गया है।
वैदिक काल में आग को भगवान मानकर यज्ञों के द्वारा पूजा तथा देवता आदि की आराधना की जाती थी और आज भी घरों और मंदिरों में यही क्रम चलता आ रहा है। अग्नि की कई अर्थ होते हैं, तेज, ऊर्जा और गर्मी। इस भाग के खुले रहने से मकान में सूर्य की ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वास्तु में यह बताया गया है कि मकान की पूर्व दिशा तथा उत्तर दिशा का हिस्सा दक्षिण दिशा तथा पश्चिम दिशा के भाग की बजाय नीचा रखना चाहिए, ताकि दोपहर होने के बाद सूरज की खतरनाक रोशनी से शरीर की रक्षा हो सके। वास्तु में पूर्व दक्षिण दिशा को अग्नि के लिए निर्धारित किया गया है। मकान में आग से मिलते जुलते सारे काम इसी दिशा में होने चाहिए, जैसे मकान में रसोई घर, बिजली का मीटर आदि हमेशा आग्नेय कोण में होने चाहिए। धरती, सबसे पहले मकान बनाने के लिए धरती की ही जरूरत पड़ती है। मकान बनाने के लिए धरती यानी जमीन का चयन उसकी सुगंध, उर्वरा शक्ति, आर्द्रता, मिट्टी का रंग आदि के आधार पर करनी चाहिए। इसमें भूखंड की भूमि, शैलदोष, आकार आदि को भी देखना चाहिए। मकान में दक्षिण पश्चिम की दिशा को धरती के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे वास्तु में नैऋत्य कोण कहा जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में इस तरह की दिशा को अन्य दिशाओं से भारी रखने के बारे में बताया गया है। अगर मकान को बनाने के लिए इन पांचों तत्वों का सही से इस्तेमाल किया जाए तो घर में रहने वाले सदस्यों में शांति का माहौल रहता है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और मानसिक शांति का आनंद मिलता है। जय श्री राम दोस्तों।